अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और शादियां एंजॉय कर रहे हैं। भाई लगातार शादियां चल ही रही हैं। हर दिन कहीं ना कहीं दावत हो ही रही है, कभी दिन में कभी रात में। बस जब तक ये 2 महीने तक, जब तक रमज़ान नहीं शुरू हो जाता तब तक ये हमारा वेडिंग सीज़न चलता रहेगा। और आजकल तो भाई मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों जगह चल रही है, खूब दावतें खाई जा रही है। आप बताइए, आप लोगों ने दावतें खाई कि नहीं? शादियां शुरू हुई कि नहीं? अच्छा हाँ, ये जो है ये हमारे घर की शादी है। ये हमारी भतीजी की शादी थी, यानी हमारे फुफीजाद भाई हैं, उनकी बेटी की शादी थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और ये कालिंदी कुंज में है, तो थोड़ा बहुत शूट कर लिया, सोचा आपके साथ शेयर कर दें। अभी तक कोई भी शादी आपके साथ शेयर नहीं की थी, यानी शादी का ब्लॉग शेयर नहीं किया था। तो बस यहाँ पे तो सब अपने ही लोग हैं, सारे लोग हैं, हमारा पूरा ददियाल यहाँ पे। ये देखिए हमारी भतीजी, और इससे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी हो गई है भाई, इतना हम लोग बिजी हो गए हैं कि क्या बताएं, टाइम ही नहीं मिलता। ये हमारी बहन है, चचा की बेटी। सबसे पहले भी आपको मिलवा चुके हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, हमारा व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा। ये भी हमारी दूसरी भतीजी है। ये हमारे दोनों चचा के बेटों की जो एक साथ शादी हुई थी ना, ये दोनों बच्चियां उन्हीं की हैं, एक बड़े भाई की एक छोटे भाई की। और ये है हमारी प्यारी सी दुल्हन, यानी हमारी भतीजी। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अल्लाह इसको हर नज़र से बचाए और हमेशा खुश रखे। बहुत मज़ा आया, पूरा ददियाल था भाई। अब तो बताया ना, इतना बिज़ी हो गए हैं कि किसी से मिल ही नहीं पाते, कि मिले टाइम ही नहीं है। बच्चों का रूटीन, और फिर पता नहीं कैसे भागम भाग, क्या भाग दौड़ ज़िंदगी में लगी हुई है। पहले कितना फ्री होते थे, अब्बू के साथ सब जगह आते थे, जाते थे, ननिहाल ददियाल सबसे मिलते जुलते थे। सब अपने हैं लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। और ये देखिए फुप्पी को कितनी शिकायतें हैं कि मिलते नहीं हो। ये हमारी छोटी फुप्पी हैं, साथ में ये बड़ी फुप्पी की बेटी भी हैं, और ये देखिए ये हमारा कज़न। तो सबको शिकायत है भाई। देखिए हम अलग पड़ जाते हैं और बाकी सब एक साइड में हैं, यानी ये लोग उधर कौशाम्बी में हैं तो ये लोग सब एक दूसरे से मिल लेते हैं, हम ही नहीं मिल पाते। और ये हमारी प्यारी सी डॉल को देखिए, सब अपनी अपनी बातों में शिकायतों में लगे हुए। शिकायतें ज़्यादा हैं, आप लोग आते नहीं, मिलते नहीं, अब क्या करें। तो खाना बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। शिकायतें हुई, बातें हुई। भाई जहाँ मोहब्बत होती है वहीं तो शिकायतें होती हैं ना, ऐसे तो नहीं होती हैं। भाई जिसमें अपनापन होगा वही शिकायत करेगा, बाकी जिसमें अपनापन नहीं है वो कहाँ शिकायत करेगा। उसके पास तो बोलने का ही टाइम नहीं है कि वो बातें करे। यही तो अपनाइयत है, यही तो मोहब्बत है। तो यहाँ पे कोई हमारी बहन है, कोई बेटी है, कोई भांजी है, कोई भतीजी है, फुप्पी हैं, चची हैं, और यहाँ पे अकील और ज़ियान भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो भाई फ़रीन लोग भी इत्तेफाक से आ ही गई हैं। तो सब ने, उन्होंने भी इंजॉय कर लिया। शादी की दावतें उन्हें भी खाने को मिल गई, वरना उन्हें कहाँ नसीब होती है दावतें। भाई बाहर जो रहते हैं वो इसके लिए तरसते हैं, एक अपनों से मिलने के लिए, दूसरा दावत के लिए। तो उन्हें भी मिल गया था। और बारात आ चुकी थी, बहुत लेट हो गया था और अब हम लोगों को निकलना था। वैसे तो ये था कि रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, अगले दिन तंजिया का भी पेपर है और आलिया का भी पेपर है, तो रुकना पॉसिबल नहीं था। तो बस सबसे माफ़ी मांगते हुए हम लोग वापस आ गए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और इस मौसम में दावतों का, शादियों का मज़ा ही आ जाता है। खूब सारी वीडियो बनाई, फ़ोटो शूट कराई, और बच्चे क्यों पीछे रहते हैं, घर पहुंचते पहुंचते भी उन्होंने पापा के साथ फ़ोटो क्लिक करवा ली। और ये देखिए, जिस घर में बेटियां होती हैं ना वहाँ यही होता है। आते ही साथ झाड़ू लगने लगा, क्योंकि पापा जाने से पहले शूज़ पहन के पूरे घर में टहल रहे थे। तो भाई ये बात बच्चों को किसी तरह हज़म नहीं होती कि उसको घर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो ये देखिए हमारी आलिया जो थी झाड़ू उठा के काम पे लग गई थी। अब चलिए नेक्स्ट डे
फिर शादी में चलते हैं। ये भी हमारे घर की शादी है। अभी फूफीज़ाद भाई ने उनकी बेटी की शादी थी, अब फूफीज़ाद बहन है यानी हमारी कज़न, उसकी बेटी की शादी है। तो इसके लिए अब हम लोग जा रहे हैं चायल। चायल टाउन एरिया है, गांव का साइड पड़ जाता है। दिन की शादी थी, बच्चे नहीं गए, इस बात का बहुत अफसोस है। हमारे बच्चों को जितना मज़ा आता है शादी में जाने का, लेकिन क्या करें, ना वहाँ से आरी बाबान जा सके, ना हमारी दोनों बच्चियाँ जा सकें, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, सबके पेपर चल रहे हैं, सब बिज़ी हैं। और दिन में तो फिर पॉसिबल नहीं था, रात होता तो एक बार जाया जा सकता था, पर रात में ना आउटर में फिर लेट हो जाता है जाने में, इसलिए दिन में ही रखा जाता है। मेरे ख्याल से दिन में ही अच्छा भी रहता है। हम लोग बाइक से ही चल दिए थे। और ये देखिए पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे अकील और ज़यान भी थे। ये हुआ चलो बाइक से ही चलते हैं। हस्बैंड ने कहा बहुत दिन हो गया और लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं बाइक से तो बहुत दिनों के बाद हस्बैंड के साथ इतना लंबा रूट हमने बाइक से, इतना लंबा डिस्टेंस जो है वो बाइक से तय किया। पहुंच गए हैं यहाँ पे शादी में। बड़ा मज़ा आया, जाते वक्त तो कोई ख़ास पता नहीं चला। हल्की हल्की धूप थी, हल्की हल्की ठंड थी, मौसम का मज़ा ही था। और ये देखिए खेतों में चारों तरफ बहार है, बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चों को तो इतना मिस कर रहे थे कि हम क्या बताएं, बस लग रहा था कि काश के बच्चे भी होते। जैसे ही एंटर हुए सारे लोग मिल गए, सारे कज़न मिल गए। सामने ही नज़र आ रहा होगा ये हमारा पुप्पी का बेटा है, और भी सारे लोग जितने थे सब मिल गए। सब हम लोगों को काफ़ी देर हो गया था, क्योंकि आलिया जो थी वो एग्ज़ाम के लिए गई थी, फिर आलिया जब लौट करके आई हैं पेपर देख के तब हम लोग। और ये देखिए सबको शिकायत है, तो देख लीजिए सामने पुप्पी हैं, पुप्पी की बेटियाँ हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबको आज हम आपसे मिलवा देते हैं। ये हमारी सबसे छोटी पुप्पी हैं। भाई अब्बू तो चले गए, अम्मी भी चली गई, दादा दादी भी चले गए हैं, अब चचा भी जा चुके हैं। कहाँ, अल्लाह की मर्ज़ी थी, इतनी सी ज़िंदगी लेकर के आए थे। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे। बस अब हमारी फुफ्फियाँ बची हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, कम से कम दुआ देने के लिए कोई तो बचा है। और ये देखिए हमारी भांजी से मिल लीजिए। इन सब को शिकायत है कि हम इन लोगों को नहीं दिखाते हैं, मिलते नहीं हैं, मिलवाते नहीं हैं, तो भाई आज हमने सबसे मिलवा दिया। और ये है हमारी प्यारी सी भांजी, हमारी दुल्हन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। सामने हमारी पुप्पी की बेटी है। पहले वाले व्लॉग में भी, अभी जो इससे प्रीवियस आपको हमने वीडियो दिखाई उसमें भी आप मिल लिए होंगे। ये हमारे सबसे बड़े भाई हैं, सबसे बड़े कज़न हैं। सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन आज हम खुद ही वीडियो बना रहे थे, बच्चे थे नहीं। बच्चे होते हैं तो घूम घूम के टहल टहल के और अच्छे से बना लेते, पर क्या बताएं, खुद से अच्छा भी नहीं लगता ना कैमरा लेके शुरू हो जाए। लेकिन यार सबको पता है यहाँ पे कि हम वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो बस थोड़ा बहुत जो भी था बातें भी कर रहे थे और थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए शूट भी कर दिया, व्लॉग भी बना दिया। निकाह का टाइम था भाई, इस वक्त माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। अगर आपकी बच्चियां होंगी तो भी समझते हैं, और आपकी शादी हुई है तब भी आप समझते होंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन होती है। पर क्या करें, पाल पोस के बच्चों को इतना बड़ा कर दो, फिर उसके बाद कहीं और चले जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह ने जो बना रखा है। इसी तरह से ज़िंदगी दुनिया जो है वो चलती है और चलती रहेगी। और हमारी चच्ची सामने बैठी हुई हैं भाई माशाल्लाह, अब पोतियाँ हो गई हैं उनकी, अब बिज़ी हो गई हैं चच्ची पोतियों में। देखिए कैसे मज़े से वो गुड़िया रानी सो रही है उनके पास। इंजॉय कर रहे हैं ना आप हमारे साथ। देखिए सबसे मिलवा रहे हैं। इससे पहले भी साल डेढ़ 2 साल पहले हमने सबसे आपको मिलवाया था। आज हमने कहा फिर से सब हमने मिला तो आपको क्यों मिस करें, आप भी सबसे मिल लीजिए। सबसे मिलवा दिया। खाने का टाइम हो गया है, दिन की शादी है तो सुबह से ही मतलब होता है ना, जैसे लोग आ जाते हैं खाना शुरू ही हो जाता है, तो खाना शुरू हो ही गया था। सब लोग खा पी रहे थे, अभी हम तो मिलजुल रहे हैं सबसे। और भाई देखिए गांव में तो इसी तरह से सिस्टम होता है, बुफे वगैरह होता नहीं है। सबसे मिलने जुलने के बाद थोड़ा बहुत जो शूट किया आपके साथ शेयर कर दिया, और फिर हस्बैंड के साथ वापस आने लगे बाइक से। रास्ते में रुक करके बड़ा अच्छा लग रहा था, चारों तरफ हरियाली थी, खेती थी, सनसेट हो रहा था। हमने हस्बैंड से कहा जल्दी से बाइक रोकिए, कैप्चर कर लिया जाए, आपको भी दिखा दिया जाए। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा ही पीसफुल माहौल था, फ्रेश एयर चारों तरफ और ख़ूबसूरती। हमने कहा हम इंजॉय कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे रहें, आप भी कर लीजिए। देखिए खेत, देखिए खेती एकदम तैयार है। ये देखिए फूल गोभी
उसके बाद शाम का टाइम था, बकरियां अपने अपने घर जा रही थीं। सरसों फूली हुई हैं, फूल आ गए हैं, चारों तरफ पीली पीली सरसों नज़र आ रही है। व्यू देखिए, है ना कुदरत की शान। कभी गर्मी में चारों तरफ सूखा पड़ा होता है, बंजर होता है, वीरान होता है, और अब देखिए इस वक्त कितनी खुशहाली है, कितना खुशगवार मौसम है। और ये सब जो हमने बचपन में एंजॉय किया है वो फिर देख रहे हैं। और गांव के अंदर से ये रास्ता आ रहा था, तो गांव के ये देख लीजिए रूटीन क्या होती है, लाइफ क्या होती है, वही रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी। और 1.5 घंटे के करीब लगा था वहाँ से हम लोगों को घर आते हुए। तो बीच में थोड़ा सा रुक कर के सप्लाई डिपो के पास ब्रेक लिया, हम लोग बैठ गए थे क्योंकि पैर जो था वो सो चुका था, बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।